Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology, Principles and Processes and the topic Tools of Recombinant DNA Technology. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2015. So the question is, unless the vector and source DNA are cut, fragments separated and joined, the desired recombinant vector molecule cannot be created. A part, how are the desirable DNA sequences cut? B part, explain the technique used to separate the cut fragments, and C part, how are the resultant fragments joined to the vector DNA molecule. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है जब तक हम वेक्टर और सोर्स डीएनए को कट करके उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके ज्वाइन नहीं कर देते, हमारा डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं बनता। तो उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए पार्ट में हमें बताना है कि हम डीएनए सीक्वेंसेस को कैसे कट करते हैं। बी पार्ट में हमें उस टेक्निक को एक्सप्लेन करना है जिसकी मदद से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। और सी पार्ट में हमें उस एंजाइम का नाम बताना है जिससे हम डीएनए मॉलिक्यूल को वेक्टर मॉलिक्यूल से जोड़ सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था कि हम डीएनए सीक्वेंसेस को कट कैसे करेंगे। तो बेटा हम डीएनए सीक्वेंसेस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट कर सकते हैं। ये जो एंजाइम होती हैं बेटा, ये डीएनए पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है बेटा? ये डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जो दोनों स्ट्रैंड्स पे सेम रीड करते हैं अगर हम सेम डायरेक्शन से रीड करें तो। ठीक है। इसके बाद जो बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है, जब वो इन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेती है तो वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ी सी साइड पे कट लगाती है दोनों स्ट्रैंड्स पे। वो दोनों स्ट्रैंड्स पे सेम 2 बेसिस के बीच में कट लगाएगी जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस आ जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्योंकि बेटा इन पे जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जब इनके पास हम इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस लेके आएंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वापस से आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर? तो बेटा इस तरह से हम डीएनए सीक्वेंसेस को कट करते हैं। सो द आंसर इज ए पार्ट, द डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंसेस आर कट विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. The palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the 2 strands when orientation of reading is kept the same. Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites but between the same 2 bases on the opposite strands. This leaves single-stranded portions at the ends. There are overhanging stretches called sticky ends on each strand. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can be joined together end to end using DNA ligases. Clear बेटा? Then B part में हमें उस टेक्निक को एक्सप्लेन करना था जिसकी हेल्प से हम डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट कर सकते हैं। तो बेटा वो टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से सेपरेट करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मीडियम यूज होता है वो होता है अगारोस जेल। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो ट्रे होती है इसमें होते हैं वेल्स, इनमें हम हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स डाल देते हैं। अब क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो इस साइड पे हम इस अगारोस जेल की जो ट्रे है इसको कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरे एंड को पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड से जोड़ेंगे। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब ये जो मूवमेंट होगा बेटा अगारोस जेल के थ्रू, अगारोस जेल सीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो जो डीएनए का मूवमेंट होगा वो उसी के थ्रू होगा। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स बेटा मूव करेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। जो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतनी दूर मूव करेगा और जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो उतना कम मूव करेगा। तो एंड में हमारे पास यानी एनोड के सबसे पास हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स आएंगे और एनोड से सबसे दूर यानी कैथोड के पास हमारे पास लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स आएंगे। क्लियर? उसके बाद इन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम स्टेनिंग की हेल्प से विजुअलाइज कर सकते हैं। हम इन फ्रेगमेंट्स को एथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से स्टेन करेंगे, फिर यूवी रेज में जब हम उन्हें देखेंगे तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। उसके बाद बेटा इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम अगारोस जेल से कट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस स्टेप को हम बोलते हैं इल्यूशन और यहाँ पे हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म होता है और फिर इस एक्सट्रैक्टेड डीएनए को हम फर्दर यूज कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में। क्लियर? सो आंसर बी इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन
endonucleases results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from seaweeds. The DNA fragments separate or resolve according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. Hence, the smaller the fragment size, the further it moves. The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation. You can see bright orange colored bands of DNA in an ethidium bromide stained gel exposed to UV light. The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors. Clear बेटा? Then C part में हमें उस एंजाइम का नाम बताना था जिसकी हेल्प से हम वेक्टर डीएनए और डीएनए फ्रेगमेंट्स को लाइगेट कर सकते हैं. तो बेटा वो एंजाइम होती है डीएनए लाइगेज. सो आंसर सी इज द रिजल्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर joined with the vector DNA with the help of DNA ligase enzyme. So I hope this question is clear to you. Thank you.